जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में टाइटल्स के बारे में। टाइटल कैसे, हमने ग्रे टाइटल रूल्स क्या होते हैं, कैसे रखना है हम अच्छा टाइटल जिससे हमारा जो CTR है वो हाई हो जाए। मैंने आपको बताया था CTR जो है कौन से मेथड पे डिपेंड करता है। ट्रिपल टी मेथड, ट्रिपल टी टॉपिक टाइटल रूल, टॉपिक टाइटल थंबनेल, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा ट्रिपल टी मेथड। और ट्रिपल टी मेथड इंक्रीज होगा तो लोगों को हम स्क्रॉलिंग करने से, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, कहीं पर भी हैं, जितना अच्छा CTR होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को स्क्रॉलिंग करने से रोक सकते हैं। और अपनी वीडियोस पे, जहाँ अपने जो फेसबुक पे एड्स चलाई है, कहीं कन्वर्जन करना है तो उतना हाई होगा, ठीक है। आपका जो वीडियोस है अगर किसी के सामने भी आता है तो उसका ओपन रेट जो होता है वो सबसे हाई होगा। वाई? बिकॉज यू हैव द हाई CTR। आपका टाइटल अच्छा है, आपका थंबनेल अच्छा है, आपका टॉपिक अच्छा है, तो अच्छा होगा, तो इसलिए वो आपका व्यूज़ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका जो टाइटल रूल अच्छा है। पहले तो ट्रेंडिंग वर्ड्स, ट्रेंडिंग देखिए अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। बिटकॉइन देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर गया है, कितनी तेज़ी से नीचे गया है, क्या चल रहा है बिटकॉइन का, कोविड का, वैक्सीन का, इलेक्शन का, कहाँ पे इलेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, नई कार कौन सी लॉन्च हुई है, नया गैजेट कौन सा आया है, उसको आप, जैसे आईफोन 13 प्रो मैक्स आया है उसको आप यूज़ कर सकते हो। नया ट्रेलर कौन सा आया है, कौन सा कच्चा बादाम, कौन सा सॉन्ग चल रहा है जो वायरल चल रहा है बड़ी तेज़ी से, ठीक है ना। कोई भी वीडियो बना रहा है, 10,000 20,000 उसके व्यूज़ चल रहे हैं। नया ट्रेलर जो पुष्पा मूवी का आया था, 2 महीने 1.5 महीने तो पुष्पा मूवी पे ही चलते रहे। क्या मिस्टेक्स हैं पुष्पा मूवी में, चंदन की लकड़ी महंगी क्यों होती हैं, क्यों साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं, भारत की बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। इसराइल का टॉपिक चला था, अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम अगर यूज़ करते हैं टाइटल में, बिकॉज दीज आर ट्रेंडिंग वर्ड्स, अगर इनको हम अपने जो टाइटल में यूज़ करेंगे तो इनका जो CTR है वो काफ़ी हाई होगा, ओपन रेट काफ़ी हाई होगा, लोग इसको वॉच करेंगे बिकॉज दीज आर ट्रेंडिंग, न्यूज़ में आ रहा है, सब जगह चल रहा है इसका। तो इसलिए अगर इनको यूज़ करेंगे तो हमारा जो है वीडियोस का व्यूज़ भी इंक्रीज़ होगा। अगर वेल नोन ब्रांड्स की बात करें, सेलिब्रिटी पार्टीज़ की, जैसे PM मोदी जी हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, टाटा है, रिलायंस है, अंबानी है, जियो है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनका ऑलरेडी काफ़ी ब्रांडिंग अवेयरनेस हो चुका है, काफ़ी बजट स्पेंडिंग हुआ है इन पे। तो इनका एक सेलिब्रिटी लेवल है, काफ़ी इनकी ब्रांडिंग हुई है, इनकी अवेयरनेस हुई है। तो इनको भी अगर हम टाइटल के साथ जोड़ा जाता है तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, काफ़ी अच्छा काम जाता है हमारा। जैसे अगर मैं कोई चैनल भी निकाल लूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, बड़ा चैनल निकालते हैं कोई इंटरनेट से, जैसे लल्लन टॉप है। अगर हम लल्लन टॉप को निकालें आपको दिख जाएगा कि ये देखिए पहला थंबनेल देखिए, 4 लोगों को लिया है। पहले जोगी हैं, एक अखिलेश हैं, वो है कांग्रेस की है, मायावती है। तो इन लोगों को ये देखिए, जो सेलिब्रिटी है ना, ये जो यहाँ पे रशिया का है, ठीक है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है। तो मतलब कि इन लोगों को यूज़ करके, इनके नाम को यूज़ करके ही चैनल को चलाया जाता है। सेलिब्रिटी के नाम को, किसी ब्रांड्स के नाम को, किसी पार्टी के नाम को, बड़ी जो फेमस है या पॉलिटिकल कोई सेलिब्रिटी है उनके नाम को, तो इनके नाम को यूज़ करके ही यहाँ पे व्यूज़ को बटोरा जाता है और काम चलता है। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, आगे होता है क्यूरियोसिटी ऑफ टाइटल, कि आपने क्या करना है जब भी आप टाइटल रखते हो, आपने सब कुछ टाइटल में नहीं डिस्क्लोज करना। जैसे आप देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखें यूपी में किसकी बनेगी सरकार, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पे भी देखिए लल्लन टॉप का चैनल निकाला है कि आस्किंग ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन इन द टाइटल। आपने टाइटल में ही क्वेश्चन को राइज करना है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन डालिए और उसका आंसर किस में है, वीडियोज़ में। तो अभी नीचे थर्ड वीडियोस देखोगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, अखिलेश का क्या हाल, ठीक है, स्टूडेंट को टूल्स की तरह इस्तेमाल किया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आस्किंग ए क्वेश्चन इन टाइटल, आपने क्वेश्चन को टाइटल में बताना है, पूछना है और उसका आंसर वीडियोस में देना है। ये नहीं कि भाई आपने आंसर ही टाइटल में दे दिया, कौन फिर उस वीडियो को ओपन करेगा, आपका तो आंसर ही इसमें लाई करता है, ठीक है ना। आपने आंसर वीडियोज़ में देना है, क्वेश्चन यहाँ पे पुट करना है। तो इससे क्या होगा, एक लोगों की जो क्यूरियोसिटी में क्रिएट होगा, क्यूरियोसिटी, तो वो उस पर क्लिक रेट जो होता है, ओपन रेट, वो हाई हो जाएगा।
और कई बार क्या करते हैं लोग कंट्रोवर्शियल वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं, और कंट्रोवर्शियल वर्ड्स भी मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत, जैसे हमारा बॉडी होता है, उसका इम्यून सिस्टम होता है, कोई गड़बड़ हो जाए हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, बट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा नुकसान हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंट्रोवर्शियल का थोड़ा सा कम ही रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो चैनल भी फिर शैडो बैन हो जाते हैं। शैडो बैन मीन ना वो चैनल सजेशन में जाते हैं, ना वो रिकमेंडेशन में, ना वो ब्राउज में जाते हैं। मोस्टली जो चैनल होते हैं उनका जो ट्रैफिक होता है ब्राउज, सजेशन, रिकमेंडेशन से आता है। तो अगर आपके चैनल में ऐसा कुछ वायलेशन हो जाता है, कंट्रोवर्शियल वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हो, आपका जो ज़्यादातर कंटेंट कंट्रोवर्शियल है, किसी पॉलिटिकल, किसी रिलीजियस कंटेंट, या कुछ न्यूडिटी आप कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ कंटेंट डालोगे तो वो फिर आपका जो कंट्रोवर्शियल वर्ड्स वो कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन में आ जाता है। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन ये है कि आप कुछ कोई भी जो है इसको वायलेशन नहीं कर सकते उनकी पॉलिसी को, तो उनकी पॉलिसी को भी फॉलो करके सब कंटेंट को बनाना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे मैंने बताया यूजिंग हैशटैग इन टाइटल। हैशटैग यूज़ कर सकते हो, टॉप 10, 5 आइडियाज़, 7 वेज। तो यहाँ पे आप आइडिया दे रहे हो लोगों को कि मैंने एक चीज़ के बारे में बात नहीं की है, मैंने 7 चीज़ों के बारे में बात की है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे टॉप 5, तो टॉप 5 आपको सामने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टॉप 10 लिखूँ तो टॉप 10 आ जाएगा, टॉप 10, ठीक है। अगर मैं टॉप 15 लिखूँ तो 15, अगर मैं यहाँ पे टॉप टिप 15 लिखूँ तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने एक चीज़ के बारे में बात नहीं की है, आप 10 चीज़ों, 15 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है और भी पॉइंट्स के बारे में आपने बात की है, एक ही चीज़ के बारे में नहीं की है। आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको पहले लिखना है, फर्स्ट लिखना है। बिकॉज इसका क्यों लिखना है, आप देखोगे कि जब भी यहाँ पे होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे निकाल देते हैं, ये देखिए अब 3 डॉट्स आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स विद 3 डॉट्स, आगे 3 डॉट है ना। यहाँ पे देखोगे जीत गंगुली 3 डॉट्स, यहाँ पे देखोगे 3 डॉट्स आ रहा है, गूगल एडवर्ड ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे जब भी आप टाइटल रखते हो, आपके पास अंडरवर्ड्स की करीब मेरे ख्याल से यहाँ पे लिमिट होती है अंडरवर्ड्स की, तो आपने अंडरवर्ड्स पूरे नहीं लिखने टाइटल के। आपने क्या करना है, जो 60 वर्ड्स होते हैं उसी में टाइटल को पूरा लिखना होता है। आपने जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, प्रायोरिटी गूगल एडवर्ड ट्यूटोरियल लिखा है जो यहाँ पे, उसको सबसे पहले लिखना है, और जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखना है, और उसको सबसे पहले लिखकर, अगर आपकी वीडियोस हिंदी में है तो पहले टाइटल को हिंदी में दीजिए, फिर इंग्लिश में दीजिए। इंग्लिश में क्यों देना है साथ में, ताकि जो गूगल है, जो यूट्यूब है, उसको उसकी ट्रांसलेशन को मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, कि गलत अंडरस्टैंड ना करे कि कोई क्या इसमें कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो यूट्यूब को भी हमने बताना है इंग्लिश में देकर कि दिस वीडियो इज़ कवरिंग समथिंग इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। तो क्या मैंने बोला था, पहले जो लेटर है उसको कैपिटल रखना है, प्राइमरी कीवर्ड्स को पहले लिखना है, अपनी जो 60 वर्ड्स ही होते हैं उसी में हमने कमाल दिखाना होता है। ये नहीं कि पूरा टाइटल लिखो, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टैक्स आपका 3 डॉट्स दिखेगा। ये देखिए हमारे चैनल में 20 मिलियन यहाँ पे दिख रहे हैं व्यूज़, और था यहाँ पे, ये मेरा चैनल है नॉलेज टीवी हिंदी, आपको पता ही है। तो इसमें इन्फॉर्मेशनल फैक्ट के बाद क्या दिख रहा है, 3 डॉट्स। तो हमने क्या लिखा है, पहले हिंदी में टाइटल लिखा है, बिकॉज दिस इज़ द हिंदी चैनल, नॉलेज टीवी हिंदी। तो हिंदी चैनल है तो पहले हिंदी का टाइटल आ गया, उसके बाद क्या है, इंग्लिश का टाइटल, कि ये नॉलेज वीडियो है, इन्फॉर्मेशनल फैक्ट वीडियो है। तो यूट्यूब को भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट, यूट्यूब को मैंने डायरेक्शन दी है कि भाई ये कुछ नॉलेज वाला कंटेंट है, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है इसका, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु लिखा है तो नेगेटिव कीवर्ड्स भी आते हैं। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी अगर नेगेटिव कीवर्ड्स आपने ऐड किया है, साथ में कुछ ऐसा भी लिख दो कीवर्ड्स कि भाई ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है, कोई भी ये नेगेटिव वीडियोज़ नहीं है। कई बार क्या होता है, वीडियोज़ के बीच में कुछ हो ना हो आपके जो टाइटल में कीवर्ड्स ही होते हैं वो ही आपकी कम्युनिटी की कई बार वायलेशन में ले जाते हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1 वर्ड जो है वो अपर केस में रखना है, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड्स है। बाकी मेक 1 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अपर केस फॉर मोर अटेंशन, नॉट फुल टाइटल।
पूरा टाइटल नहीं अपने अपर केस में लिखना, वन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स बहुत है। आस्किंग ए क्वेश्चन इन टाइटल, मैंने वही चीज़ें बोली थी कि जो ललन टॉप का चैनल था वो आस्किंग ए क्वेश्चन इन टाइटल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ये देखिए क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी ने फैमिली को किया अंडरग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी आस्किंग क्वेश्चन टाइटल, उसका आंसर जो है वीडियोस के बीच में देना है, ठीक है। तो आगे जो बात कर रहा हूँ ऑफेंसिव वर्ड्स की, कभी भी आपने ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने अपने टाइटल में। ऑफेंसिव वर्ड जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। डोंट यूज़ एनी सच वर्ड्स इन टाइटल एल्स वीडियो विल नॉट बी मोनेटाइज्ड और इट कैन बी टेकन डाउन बाय यूट्यूब, ठीक है ना। अगर हम उस फैंसी वर्ड्स को यूज़ करेंगे, हमारी वीडियो हो सकता है ब्लॉक हो जाए, जहाँ यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करेगा। इसका आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और आगे लेकर जाते हैं इस ट्रेनिंग को।